वो हमें छोड़ के गए, इसके सिर्फ जिम्मेदार आकाश हॉस्पिटल है। और ये परिवार का साफ तौर पर कहना है कि जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक ये इसी तरीके से प्रोटेस्ट करते रहेंगे। ये देखिए हाथापाई, ये देखिए पुलिस किस तरीके से हाथापाई कर रही है। जब पुलिस प्रशासन नेता दिख जाए तो इंसान को रोड पे उतरना पड़ता है। देखिए कई किलोमीटर तक का ट्रैफिक लग चुका है, पुलिस भी मौके पर है। ये तस्वीरें आपको अब कहा गया केजरीवाल। पुलिस वाले भी आकाश हॉस्पिटल का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, चुपचाप खड़े हैं। देखो मैं कहा थी कि बात पे विश्वास करूं। कंप्लेंट मैं इसलिए नहीं कर रही, मैं 3 महीने से पुलिस थाने में चक्कर काट रही थी कि मेरी कंप्लेंट लिख दो एफआईआर लिख दो। जब क्यों नहीं लिखी पुलिस वालों ने कंप्लेंट, अब क्यों आ रहे हैं पुलिस वाले कंप्लेंट लिखने? एफआईआर लिखवाने का मतलब जाओ घर बैठो 10 साल मुकदमा लड़ो। इंसाफ नहीं मिलेगा तो पूरी जनता यहीं पर आएगी। पूरी जनता भी तो कम है और पूरी जनता और आएगी यहाँ पर। चिंगारी है और ये आग बनेगी, ये चिंगारी आग न बन जाए और ये अस्पताल को जला भी सकती है। कल मेरे साथ हुआ था, फिर इनके साथ हुआ, ऐसे तो होता रहता है और होता रहेगा। ये हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल माफिया है ये तो ऐसा कुछ भी कहना बिल्कुल गलत है कि उनको इलाज नहीं दिया गया। उनकी पत्नी ऐसा कह रही है जो मृतक है, जो आपके अस्पताल में एडमिट हुए। उनकी पत्नी तो यहाँ पे एक्सीडेंट वाले दिन आई भी नहीं थी, तो उन्हें कैसे पता यहाँ पे उनका क्या क्या हुआ। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। आपको बता दें कि प्रीति केस का मामला अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि आकाश हॉस्पिटल लगातार इस पूरे मामले को झुठलाता नजर आ रहा है। आज इस खबर में पूरी सच्चाई दिखाएंगे कि आखिरकार आकाश हॉस्पिटल का इस पूरे मामले पर क्या कहना है। परिवार को आज दूसरा दिन हो चुका है और आकाश हॉस्पिटल के बाहर लगातार ये अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। न्याय की गुहार लगा रहा है परिवार और प्रीति के जो पति हैं उनको अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है। आखिरकार अब इनका क्या कुछ कहना है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। परिवार न्याय की मांग कर रहा है और लगातार कैंडल मार्च निकाल रहा है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को आज 2 दिन हो चुके हैं और सोचिए एक परिवार 2 दिन से आकाश हॉस्पिटल के बाहर बैठा है। नजारा आपके सामने, प्रीति सामने, उनके 2 बच्चे सामने और देखिए किस तरीके से वी वांट जस्टिस के नारे लग रहे हैं। और साथ में आपको बताएंगे कि तस्वीरें आप देखिए, प्रीति भी इस पूरे कैंडल मार्च में शामिल है, उनके 2 छोटे बच्चे भी हैं। देखिए कितना हैरान करने वाला मामला है और कहीं ना कहीं आकाश हॉस्पिटल के कान पर जूं तक रेंगता नजर नहीं आ रहा है। देखिए आपको बता दें कि प्रीति 2 दिन से इस हॉस्पिटल के बाहर खड़ी है और आज देखिए स्थानीय जितने भी लोग हैं वो इस वक्त इनको इंसाफ दिलाने के लिए हॉस्पिटल के बाहर बैठे हैं। कुछ इसी तरीके का मामला हमने एक और निजी अस्पताल से दिखाया था जिसका नाम महेंद्रू अस्पताल था। आज वो भी युवक, नेहा के हस्बैंड आज इनको सपोर्ट करने आए हैं। कहीं ना कहीं वो भी आज परेशान होकर जब देख रहे हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल में इस तरीके से धांधली चल रही है, पेशेंट को कहीं ना कहीं डॉक्टर्स मारते नजर आ रहे हैं। आप अक्सर इनको भगवान का रूप मानते हैं, लेकिन क्या हो जब भगवान कहीं ना कहीं इस तरीके से पेशेंट को मारते नजर आए। देखिए प्रीति आज आपको रोती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर कैंडल मार्च किया जा रहा है, स्थानीय लोग मौजूद है। सोचिए इन पर क्या गुजर रही होगी। इनके 2 छोटे बच्चे हैं। प्रीति जी, कल हम अंदर गए, अंदर सारी बातचीत हुई। बातचीत में हॉस्पिटल प्रशासन का साफ तौर पर यह कहना है कि अंदर बेड खाली नहीं था, इन्होंने अपनी एम्बुलेंस भी भेजी थी, हमारे पास सारे प्रूफ्स भी हैं। बाहर सिर्फ और सिर्फ एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, जानबूझकर ये साजिश की जा रही है। षड्यंत्र तो इन्होंने मेरी लाइफ का रच दिया ना, मैं क्या रचूंगी? इन्होंने रचा षड्यंत्र, मैंने थोड़ा ना रचा है। सब झूठ बोल रहे हैं जो भी बोल रहे हैं। अच्छा, ये भी कह रहे हैं कि आपको जो कंप्लेंट है वो उस महिला के खिलाफ करनी चाहिए। हमने तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू एम्बुलेंस दी थी, गाड़ी वहां गई है, एडमिट कराया गया है। अगर ऐसा बोल रहे तो उससे एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट गलती से होता है। इन्होंने तो जानबूझ के मारा है ना, इन्होंने तो मार ही दिया। ट्रीटमेंट नहीं दिया तो मार ही दिया ना इन्होंने तो जानबूझ के। ये तो मर्डर हो गया एक तरीके का, जानबूझ के मार दिया। ट्रीटमेंट देते तो बच जाते ना, आज मेरे बीच होते ना। ट्रीटमेंट क्यों नहीं दिया इन्होंने? अच्छा, ये कह रहे हैं इनके पास सारे प्रूफ्स भी हैं। तो मेरे पास भी प्रूफ है, मैंने उस दिन भी बोला था कि इनके पास प्रूफ्स हैं तो अपने प्रूफ्स दिखाएं और मैं अपने प्रूफ्स दिखाऊंगी। ये कह रहे हैं आप मिलने नहीं जा रही हैं इनसे। वो मेरे पास यहाँ मिलने आ जाए यहाँ मिलने, वो क्यों नहीं आते मिलने? जब मैं 3 महीने उनके पास मिलने गई, मिल लो, जब वो नहीं मिले, मुझसे गिड़गिड़ाती रही, मैं रोती रही, अपने बच्चे ले जा के नहीं मिले, तो अब वो आके मिले ना मुझसे। यहाँ से क्यों नहीं मिलते?
अंदर से पता नहीं कौन कौन लोगों को भेजते हैं, मिल लो मिल लो मिल लो। तुम आके यहाँ क्यों नहीं मिल लेते मुझसे? कंप्लेंट आप क्यों नहीं कर रही, सबसे बड़ा सवाल है। कंप्लेंट मैं इसलिए नहीं कर रही, मैं 3 महीने से पुलिस थाने में चक्कर काट रही थी कि मेरी कंप्लेंट लिख दो लिख दो लिख दो, एफआईआर लिख दो। जब क्यों नहीं लिखी पुलिस वालों ने कंप्लेंट? अब क्यों आ रहे हैं पुलिस वाले कंप्लेंट लिखने? नहीं लिखवा रही कंप्लेंट में। लेकिन कानून तो यही कहता है कि जब तक आप कंप्लेंट नहीं लिखवाएंगे कार्रवाई होगी नहीं। बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी? कोई प्रशासन की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से आपसे, आपके पास आया है यहाँ पर कि कंप्लेंट लिख लेने के लिए, बात करने के आप आते हैं बिल्कुल पुलिस प्रशासन से, कहते हैं एफआईआर लिख लो। जब मैं कहती थी लिख लो, जब क्यों एफआईआर लिखवाने का मतलब जाओ घर बैठो 10 साल मुकदमा लड़ो जाके अदालत में। ये जो आप कह रही हैं कि आपसे मिलने क्यों नहीं आ रहे, इनका साफ तौर पर कहना है जो हॉस्पिटल प्रशासन है कि आपको अंदर बुलाकर बातचीत की जाएगी आराम से। वो आ जाए ना, मुझे भरोसा नहीं है। 3 दिन हो गए ना बैठे बात। 3 बार अंदर बैठ के कर लिए, 3 बार बैठ के कर लिए, कोई सलूशन नहीं निकला। देखिए आपको एक बात और बताते हैं कि इस वक्त हमारे साथ महिंद्रू हॉस्पिटल में जो पूरा कांड हुआ आपने देखा साफ तौर पर, और बहुत सारे दर्शक ने कहा भी कि नेहा के हस्बैंड को इंसाफ मिलना चाहिए। वो हस्बैंड इस वक्त प्रीति को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। आप सोचिए, नवादा का ये केस था और इस वक्त हम द्वारका के सेक्टर 3 में खड़े हैं। कहीं ना कहीं दोनों निजी हॉस्पिटल थे और दोनों का कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं एक तरीके से लिंक है। सेम ही केस नजर आ रहा है। ये भी अपने पेशेंट को लेकर आई यहाँ पर, इनके पेशेंट की भी मृत्यु हो गई और कुछ नेहा के साथ भी ऐसा ही हुआ था। आज आप सपोर्ट करने आए हैं, क्या कुछ कहेंगे सर? जी मैडम, मैं सपोर्ट करने आया हूँ क्योंकि बात यह है कि आज कल मेरे साथ हुआ था, फिर इनके साथ हुआ, ऐसे तो होता रहता है और होता रहेगा। ये हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल माफिया है। ये तो पॉलिटिक्स इनके साथ है, पुलिस वाले इनके साथ हैं, इनके बाउंसर अभी खड़े हैं, अभी ये बदमाश बुला लेंगे, अभी लाठीचार्ज करवा सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं। एक आम आदमी तो ऐसे ही रोता तड़पता रह जाएगा, उसके बच्चे तो। कल को मेरे साथ हुआ था, बस फर्क ये है कि वो महिंद्रा हॉस्पिटल था, ये आकाश हॉस्पिटल है। एक ये कह रहे हैं कि जिन्होंने एक्सीडेंट कराया उनकी जिम्मेदारी, उन्होंने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी करी, हॉस्पिटल में छोड़ के गए हैं। क्योंकि डॉक्टर भगवान का रूप है, डॉक्टर का क्या काम है, उसको बचाना। लेकिन डॉक्टर तो और उल्टा, वहां पर उसको सफदरजंग छोड़ के उसको रोता, मतलब मरने देने के लिए 2 घंटे वो लाश पड़ी रही है। तो इन बहन का, इन बच्चों का दर्द कौन समझेगा? और वो डॉक्टर बाहर आके जवाब क्यों नहीं दे? अगर उनकी गलती नहीं है तो उनको बाहर आके जवाब देना चाहिए, आगे अपनी बात रखनी चाहिए कि भी मेरी ये सिचुएशन थी, या मेरे से ये गलती हुई, या फिर यहाँ सिचुएशन खराब हुई। लेकिन वो जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? पैसे लेने ये तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि इनके पास सारे डॉक्यूमेंट है, अपने आप को प्रूव कर देंगे कि हमारी कोई गलती नहीं है। मैडम, डॉक्यूमेंट सब इनके हाथ के बने हुए हैं। बंदा मर जाता है, उसके 4 घंटे बाद ऐसे हॉस्पिटल में देखो जगह खाली है या नहीं? कह रहे आईसीयू नहीं, बेड थे ही नहीं। नहीं है, बेड कैसे नहीं है? आपको लगता है कि यहाँ पे बेड खाली नहीं होगा एक भी? आप जाके 5 स्टार होटल बना हुआ अंदर टोटली, वहाँ पे मरीज ऐसे रिलेटेड कैमरे होते हैं ना, आप कैमरे में चेक करके प्रूफ दे सकते हो कि हॉस्पिटल में बेड खाली। कोविड में जब ये 2.5 लाख रुपए देके बेड दे सकते हैं, तो अब इनके पास बेड नहीं है। मैडम आप ऐसा 2 लाख रुपए रखो यहाँ पे, तो बेड क्या पूरा आपको हॉल लगा देंगे और वहाँ पे चाय पानी नाश्ता सब करवाया जाएगा आपको। सबसे बड़ी दिक्कत है इनकी ये पार्किंग जो लगी हुई है ना, यहाँ पे डेली फालतू के एक्सीडेंट होता है। मेरा 2 बार एक्सीडेंट हुआ है। मुझे यहाँ से उठा के लेके गए, बेहोश हो गया था मैं यहाँ पे, 3 गाड़ी से टकरा के अंदर लेके। सिर्फ वो नहीं होता, पट्टी से ऐसे दवाई लगाई, कह रहे आप जाओ एडमिट होना है तो फिर कह रहे ये तो ये भी कह रहे हैं कि फर्स्ट एड भी दिया, सारी चीजें करी। मैडम कुछ नहीं, जो A1 क्लास की एम्बुलेंस है उससे भेजा। मैडम A1 क्लास की एम्बुलेंस में कोई एक बंदा भी तो भेजा गया? पहले ये तो बताओ, सफदरगंज क्यों भेजा गया? आपके पास बेड खाली नहीं था? इसका बेड खाली नहीं था। सीसीटीवी कैमरा का रिकॉर्डिंग होगा ना इन्हीं का हॉस्पिटल का, वो दिखाएंगे ये कि बेड खाली नहीं था। दिखा सकते हैं, ये पूछो आप इनसे। इनका पूरा डिलीट कर देंगे, अगर रिकॉर्ड भी होगा डिलीट कर देंगे। मैडम, इनके व्यक्ति हैं, बच्चे हैं, बीवी हैं, और हमारे जो आदमी है वो इनके लिए बॉडी है, उसको बॉडी की तरह ट्रीट करते हैं। वो जी रहा है, मर रहा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है लोगों से। माफिया हो रहे हैं, माफिया। हर कमरे में हर कमरे में 2-2 3-3 बेड है, अभी भी खाली है, जाके देख लो आप। ये कह रहे थे, इनसे जब बात की गई कल, तो ये पुरानी बातें करने लगे कि कोरोना में हमने इतना काम किया है। एक बेड पे 2.5 लाख रुपए एक बेड की कीमत है। 2.5 लाख एक 80,000 रुपए लेकर को करते हैं। लड़की मर गई, फांसी लगाकर उनकी बॉडी को रखा, जब तक 80,000 रुपए पेमेंट नहीं दी तब तक उनको बॉडी हैंड ओवर नहीं की जाती है। क्या करेंगे ये मदद? ये लोग कहते हैं हम बहुत लोगों की मदद करते हैं, 2.5 लाख रुपए में से हम 50,000 रुपए छोड़ देते हैं, ये 2.5 के 5 लाख रुपए ले लेते हैं। झूठ बोलते हैं सारे लोग। लाख रुपए जमा कर लेंगे
अगर आपको बुखार आ रहा होगा तो लाख जमा कर लेंगे और इलाज नहीं करेंगे, बेड पे बैठाएंगे, और आज इनके पास बेड नहीं है। अभी प्रीति जी बता रही थी कि दीपक नाम का व्यक्ति था, उसने इनके साथ दुर्व्यवहार किया था, लेकिन कल जो एमडी है हॉस्पिटल की वो साफ तौर पर उससे नकार रहे हैं कि कोई भी बदतमीजी हुई। मैडम बदतमीजी हुई है तभी तो यहाँ बैठे, तभी तो हम अंदर जाने को तैयार नहीं है। हर एक घंटे में अंदर से कोई ना कोई व्यक्ति आता है कि अंदर बात करने चल लो। जब ये 3 महीने से यहाँ पे धक्के खा रही थी, हम इनके साथ धक्के खा रहे थे, 3 महीने से कोई व्यक्ति नहीं आया इनसे बात करे। 3 दिन से ही आ रहे हैं, अरे 3 दिन से ही आ रहे हैं मैडम। 3 महीने से हम आ रहे थे इनके पास, 3 महीने से हम आ रहे थे, 3 दिन से तो ये आ रहे हैं जब हम रोड पे बैठने के लिए मजबूर हुए हैं। केजरीवाल जी ने बोला हुआ है कि अगर रोड एक्सीडेंट के अंदर कुछ भी होता है 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त होगा, तो इन्होंने 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त क्यों नहीं किया? इन्होंने पेशेंट के फैमिली को इन्फॉर्म तक नहीं कराया है। इन्होंने सफदरजंग के आगे जाकर के पेशेंट को छोड़कर आ गए, इन्होंने पेशेंट को एडमिट तक नहीं कराया हॉस्पिटल के अंदर। तो जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल है सबको सरकारी बनाया जाए। मेरा नाम डॉक्टर ज्योति मिश्रा है, मैं आकाश हेल्थ केयर की यूनिट हेड और मेडिकल सुपरिटेंडेंट हूँ। इस मामले को लेकर आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं, सबसे पहले वो बताएं। सबसे पहले तो हमें सहानुभूति है। ये हमारे पास एक्सीडेंट का केस आया था और इनको पुलिस लेके हमारे पास आई थी। जैसे ही आई थी तो एज़ पर प्रोटोकॉल इनको एग्ज़ामिन किया हमारे डॉक्टर ने। एग्ज़ामिन करके इनको जो इन्वेस्टिगेशन इनको ज़रूरत थी, जिसमें सीटी स्कैन भी था, इनका इमीडिएटली किया गया। सीटी स्कैन से पता लगा कि इनको सर में चोट आई है। हमारे जो न्यूरो के डॉक्टर अवेलेबल होते हैं उस वक्त अवेलेबल थे, उन्होंने भी देखा और उन्होंने कहा कि इनको आईसीयू में एडमिशन की क्या नाम था उन डॉक्टर का? ऑन ड्यूटी डॉक्टर ने देखा था। जो नाम नहीं पता आपको? बिल्कुल नाम पता है। यह है कि शिफ्ट में डॉक्टर्स चेंज होते रहते हैं। जो उस वक्त उस दिन ड्यूटी पे थे उन्होंने देखा था। और ये बात जो आप आज कर रहे हैं ये ऑलमोस्ट 2.5 महीने पहले की बात है। और अनफॉर्चुनेटली उस दिन हमारे पास आईसीयू में बेड अवेलेबल नहीं था। बेड अवेलेबल नहीं होने की वजह से इमीडिएट डिसीजन यही लिया गया कि इनको एक ऐसे हॉस्पिटल में शिफ्ट करें जहाँ पे इनको आईसीयू का बेड मिले, अवेलेबल हो। इसीलिए इनको हॉस्पिटल ने पूरी जिम्मेदारी के साथ सफदरजंग ट्रॉमा सेंटर शिफ्ट किया। ट्रॉमा सेंटर जो एक काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है और स्पेशलाइज करता है ऐसे ही पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। वहाँ पे शिफ्ट होने के बाद एडमिशन करा के ही हम आए हैं। पेशेंट वहाँ पे एडमिट हुए हैं, उनका इलाज चला है 2-3 दिनों तक और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली उनकी एक्सपायरी हुई है। पूरे केस के बारे में जो मुझे मालूमात है मैंने आपको बताया। ठीक है, अभी आपने कहा कि पुलिस उस पेशेंट को यहाँ पर लेकर आई, लेकिन अभी जब हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे यहीं पर से किसी ने बोला कि आपके हॉस्पिटल के द्वारा पुलिस को कॉल की गई। दोनों में से किसकी बात मानी जाए? देखिए, 2 चीज़ें होती हैं। आपको भी पता है, आप दिल्ली के नागरिक हैं, कि दिल्ली पुलिस की एक टीम होती है जिसको पेट्रोलिंग टीम कहते हैं, जो सड़क पे पेट्रोलिंग करती है और कोई भी एक्सीडेंट का विक्टिम जो आता है उसको नियरेस्ट हॉस्पिटल ले जाते हैं। तो जो पुलिस हमें वहाँ पे नियरेस्ट पुलिस थी, पेट्रोलिंग टीम थी, वो यहाँ पे हमारे पास लेके आई। उनका काम वहीं ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अब हमारे हॉस्पिटल का जो प्रोटोकॉल है या किसी भी हॉस्पिटल का जो प्रोटोकॉल होता है, कोई भी एक्सीडेंट का केस होता है उसकी MLC बनती है, पुलिस इन्फॉर्मेशन जाता है जिसे हम PI कहते हैं। वो पुलिस हमारा यहाँ पे बिंदापुर थाना पड़ता है, उसको हमने इन्फॉर्म किया और उसके बाद पुलिस आई जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है उस केस में आगे जांच पड़ताल करने के लिए। तो ये 2 चीज़ें अलग होती हैं। ठीक है, वो महिला कल से बाहर बैठी है, आप देख ही रही होंगी। उनका सिर्फ इतना सा कहना है कि आपके अस्पताल से कोई भी व्यक्ति जाकर उनसे बातचीत करे, वो बातचीत करने को तैयार है, लेकिन आप लोगों में से कोई नहीं जा रहा, ऐसा उनका कहना है। इस बात में कितनी सच्चाई है? आप लोगों से भी मैं बातचीत कर रही हूँ यहाँ पे आप लोगों से भी मैं बातचीत कर रही हूँ। 2 बार कल से हम बात कर चुके हैं बात। हमारी टीम यहाँ पे 2 बार बात कर चुकी है, तो ऐसे कैसे डिनाई कर सकते हैं? वी कैन एब्सोल्युटली डिनाई सच एलिगेशंस। उनका कहना है कि आप लोगों ने इलाज नहीं दिया, अगर दिया होता तो उनके पति जिंदा होते। आप लोगों ने सफदरजंग हॉस्पिटल के बाहर छोड़कर वापस आ गए। इमीडिएटली उनका सीटी स्कैन हुआ, स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने भी देखा। अगर उनको हम एक स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में जहाँ पे ICU अवेलेबल है नहीं शिफ्ट करते तो शायद उस दिन ज़्यादा देर नहीं रुक पाते। और उनको पूरी डाक स्कीम के अंदर ही ट्रीटमेंट दी गई, उसकी इंफॉर्मेशन डाक में भेजी जाती है, उसी दिन भेजी गई।
तो ऐसा कुछ भी कहना बिल्कुल गलत है कि उनको इलाज नहीं दिया गया। उनकी पत्नी ही ऐसा कह रही हैं, जो मृतक हैं, जो आपके अस्पताल में एडमिट हुए थे, उनकी पत्नी तो आई भी नहीं थी यहाँ पे। उनकी पत्नी तो यहाँ पे एक्सीडेंट वाले दिन आई भी नहीं थी, तो उन्हें कैसे पता यहाँ पे उनका क्या क्या हुआ है। पूरा इलाज किया गया, स्टेबल किया गया उनको। स्टेबल होने की हालत में यहाँ पे उनकी पल्स, बीपी, उनका सैचुरेशन सारा मेजर किया गया और वो सब देखने के बाद स्टेबल हालत में यहाँ से वहाँ सफदरजंग हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया और वहाँ पे नर्सिंग को देने के बाद ही वहाँ से हमारी एम्बुलेंस आई है। तो क्या लगता है आपको, वो जो भी आरोप लगा रही हैं किस बेसिस पे लगा रही हैं, क्यों लगा रही हैं? आपके हॉस्पिटल की बदनामी करना चाहती हैं वो? देखिए, ये तो वो किस लिए कर रही हैं इसका जवाब मैं नहीं दे सकती, क्योंकि वो क्यों ये कर रही हैं। मैं ये जान सकती हूँ कि किसी का भी कोई अपना खोया हो और अपने में भी अगर पति खोया हो तो वो एक बहुत भारी समस्या होती है किसी के लिए भी, उन्हीं के लिए नहीं, किसी के लिए भी। तो मैं समझ सकती हूँ कि वो डिस्टर्ब हैं इस वक्त और हमारी तरफ से हमारी पूरी सांत्वना उनके लिए है। किसी भी हॉस्पिटल में इस वक्त कितने पेशेंट भर्ती हैं, क्या है, वो हर किसी को नहीं बांटा जाता, ठीक है। वो हॉस्पिटल की इंफॉर्मेशन होती है, बेड अवेलेबल है या नहीं है, यही एक मोटा मोटी जवाब होता है ना। अब कोई चाहता है कि उस दिन आपके पास पेशेंट थे या नहीं थे या कितने थे, वो जब मांगेंगे तो वो हम दे देते हैं। उन्होंने मांगा होगा तो हमने दे दिया होगा। तो हमने कभी भी किसी भी इंफॉर्मेशन से डिनाई नहीं किया, ना ही आज कर रहे हैं। मैम, सफदरजंग में आपने यहाँ से पेशेंट वहाँ ट्रांसफ़र करा, उस दौरान जितनी भी डिटेल्स थी, उनके साथ कौन गया, कौन सी एम्बुलेंस गई, सारी डिटेल्स हैं क्या आपके पास? हाँ, है हमारे पास। ठीक है, दिखाएंगे आप वो डिटेल्स अगर हमें? वो डिटेल्स बिल्कुल दिखा देंगे। आप पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, उनकी पत्नी को बोलिए एक एप्लीकेशन दे देंगी हमें कि उनको वो डिटेल्स चाहिए, हम डिटेल्स दे देंगे उन्हें। मैम, एक आरोप ये भी लगा रहे हैं स्टाफ के ऊपर कि मिसबिहेव किया गया। जब भी हॉस्पिटल हम आते थे यही पूछने के लिए, बात करने के लिए, तब आपके स्टाफ जो है उनसे मिसबिहेव करते थे ऑन कॉल। ये आरोप बिल्कुल गलत है। उनके पास रिकॉर्डिंग भी है इस बात की। ये मुझे नहीं पता उनके पास क्या रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, लेकिन ये आरोप गलत है। हमारे पास वही नहीं, एक दिन में बहुत से लोग आते हैं मिलने के लिए। आप अभी भी हमारे ऑफिस चले जाएंगे तो आपको बहुत से लोग वहाँ पे मिलेंगे, बारी बारी से आते हुए। किसी को कोई रिपोर्ट चाहिए, किसी को पेशेंट के बारे में जानना है, जिनके पेशेंट भर्ती हैं, किसी को अपॉइंटमेंट चाहिए, वो सारी जानकारी दी जाती है। लेकिन मैम, आपकी ही मैनेजमेंट टीम ने प्रीति से कहा है कि जिस व्यक्ति ने आपके साथ बदतमीजी करी है उसको निकाल दिया जाएगा। मुझे नहीं पता किसने ये क्लेम किया है और कौन सा वो पर्सन है, बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी होगा। आप अभी की बात कर रहे हैं, आप मुझे ये बताइए कि कोविड के टाइम पे हॉस्पिटल की जितनी कैपेसिटी होती है, उस कैपेसिटी के 3 गुना पेशेंट्स को हैंडल किया है और किस तरह की क्वेरी आ रही थी मैं बता भी नहीं सकती हूँ, पर उन सारी क्वेरीज को पेशेंटली हैंडल किया। यही ट्रेनिंग दी जाती है सबको और उसी तरीके से पेशेंट को हैंडल किया जाता है। तो ना हम ज़ाती तौर पे जानते हैं, ना हमारे पास कुछ ऐसा है। मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि उनके लॉस के बाद वो डिस्टर्ब हैं, जिसकी वजह से प्रोबेबली वो इस तरह से बोल रही हैं। पर अभी भी आई एम ओपन, मिलना चाहें, जो भी जानना चाहें, जैसे आप लोगों ने जाना है वैसे वो भी जान सकते हैं। उनका इतना सा कहना है कि वो कल से बाहर बैठे हैं, लेकिन आप लोग बाहर जाकर मिलने को तैयार नहीं हैं। मैं अब फिर से कह रही हूँ, कल रविवार का दिन था, जो लोग ड्यूटी पे थे उनसे मिले हैं, मेरे मैनेजमेंट के सीनियर लोग आके उनसे आके मिले हैं, बात किया है। अब ये सब करने के बाद भी अगर वो कह रही हैं अब कि कोई नहीं मिले हैं, तो आप ही लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। और हम अभी भी मिलने को तैयार हैं। हम अभी भी मिलने को तैयार हैं। हॉस्पिटल का लाइसेंस रद्द करो। देखिए, अब तक जो पूरा मामला हम दिखा रहे थे वो मामला अब बहुत तीव्र का नजर आ रहा है। आकाश हॉस्पिटल के हाय हाय के नारे लग रहे हैं, तस्वीरें आपके सामने। कहीं ना कहीं ये कारण यही है कि प्रशासन जो हॉस्पिटल का है वो अब तक परिवार से बातचीत करने नहीं आया है। ये देखिए, प्रीति यहाँ बैठी है, स्थानीय लोग बैठे हैं, जो आसपास के लोग हैं, सभी लोग आज प्रीति को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। और पीछे तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, ठीक पीछे आकाश हॉस्पिटल है। सोचिए, आकाश हॉस्पिटल की एक बार सामने तस्वीर दिखाइए। आपको ये भी बता देते हैं, इससे पहले जो वीडियो हमने दिखाया था उसमें साफ तौर पर आपने खुद देखा था, प्रशासन हॉस्पिटल का जो है वो मानने को तैयार था कि दीपक नाम के व्यक्ति ने दुर्व्यवहार किया है और उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। लेकिन कल जब इंटरव्यू के लिए हम अंदर जाते हैं तो साफ तौर पर अंदर से यही कहा
हैं कि उनसे कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ है, दीपक नाम के व्यक्ति को हम जानते ही नहीं है और ऐसा कुछ होगा तो कार्रवाई होगी। आप सोचिए, एक तरफ प्रशासन ये कह रहा है कि कार्रवाई होगी और दूसरी तरफ ये भी कह रहा है कि उनको पता ही नहीं है। तो आप सोचिए कितनी बड़ी धांधली है, कितना बड़ा स्कैम है कि पेशेंट को बुलाते हैं, इलाज नहीं होता है, पेशेंट मर जाता है। और आज जिस तरीके से प्रीति की हालत है ऐसा ही सामने नजर आ रहा है। और ये प्रीति नहीं है, ये पहला एग्जाम्पल नहीं है, हमारे कैमरे में ये दूसरा एग्जाम्पल रिकॉर्ड हो रहा है निजी अस्पताल का। ये आकाश हॉस्पिटल है, इससे पहले महिंद्रू हॉस्पिटल का भी एग्जाम्पल हमारे सामने है जहां पर नेहा के साथ ऐसा ही कुछ हुआ। तो आप सोचिए कब कार्रवाई होगी, पुलिस क्यों कार्रवाई नहीं करी। ये वही प्रीति है जो बीते 3 महीने से लगातार इस हॉस्पिटल के चक्कर लगा रही थी, लगातार पुलिस स्टेशन जा रही थी। आज पुलिस प्रशासन आया जरूर है, आसपास खड़ा जरूर है, चक्का जाम तक करने की नौबत आ गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। बेहद शर्म की बात है। हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं और तब तक कवरेज करेंगे जब तक प्रीति को इंसाफ नहीं मिल जाता, तब तक आपको रिपोर्ट दिखाते रहेंगे। जब तक प्रीति यहाँ से उठ नहीं जाती, तब तक आकाश हॉस्पिटल अपने आरोपों को सिद्ध नहीं कर देता, तब तक जब तक प्रीति से आकर वो खुद बात नहीं कर लेता। और जिस डॉक्यूमेंट की कल बात की जा रही थी वो डॉक्यूमेंट अगर स्क्रीन पर नहीं दिखाएंगे तब तक हम नहीं मानेंगे और तब तक मैं कवरेज करती रहूंगी प्रीति को इंसाफ दिलवाने के लिए। आखिरकार मैं यही कहूंगी, इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि प्रीति को इंसाफ मिल सके। और ऐसे जो बड़े हॉस्पिटल लगातार धांधली कर रहे हैं और इतना बड़ा स्कैम चला रहे हैं, क्योंकि इतने लोग जो आपको मेरे पीछे नजर आ रहे हैं, ये सब लोग ऐसे ही नहीं आए हैं, यूं ही नहीं खड़े हैं, कहीं ना कहीं किसी को इंसाफ दिलवाने के लिए आए हैं। तो आखिर मैं यही कहूंगी कि प्रीति को इंसाफ मिलना चाहिए। महिंद्रू हॉस्पिटल, आकाश हॉस्पिटल और तमाम जितने भी बड़े हॉस्पिटल हैं जो लगातार लोगों को सिर्फ और सिर्फ मारने का काम कर रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आज के बाद कोई भी पेशेंट अस्पताल में जाने से डरे ना और सही सलामत अपने घर आ सके। तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मैं दिव्या, झलको दिल्ली। आपने हमें YouTube पे देखा, आपने हमें Facebook पे देखा, अब आप हमें देखिए सबसे पहले हमारे ऐप पर। तो अभी जाइए गूगल प्ले स्टोर पर और डाउनलोड कीजिए झलको ऐप, जहां आपको मिलेगी हर पल की जानकारी, वो भी बिल्कुल देसी अंदाज में।